तमाम दौरों ने दी है हमें शिक्षा, लेकिन अब जरा सा तूफान आएगा। सच की परछाई में छुपे सवाल, आखिरकार वो पल आएगा। इस रविवार सोनमर्ग इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया। साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। हालांकि यह तारीफ ऐसे समय में आई है जब कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर उंगलियां उठाई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों की? क्या उनकी आवाज कांग्रेस के लिए चेतावनी है? अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला का यह बयान इंडिया गठबंधन के लिए किस तरह की परेशानी का संकेत दे रहा है। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने कश्मीर को दिल्ली के करीब लाने का वादा किया था और वे इसे पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की सराहना की। इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री की कार्यशैली को सराहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उमर ने सिर्फ चुनावी माहौल को साधने के लिए यह बयान दिया या फिर कहीं उनके दिल में कांग्रेस के खिलाफ कोई बेचैनी छुपी है? अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने तीन बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। यह पहली बार नहीं है जब उमर ने केंद्र और पीएम मोदी के लिए नरमी दिखाई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया था कि केंद्र के साथ टकराव से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन अब उनकी तारीफ को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या वह धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला का यह बयान कांग्रेस के खिलाफ बढ़ती असहमति को उजागर करता है या फिर उन्होंने इस समय को खास इसलिए चुना ताकि वह अपनी राजनीतिक दिशा को स्पष्ट कर सके? साथियों, आज मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपके एक सेवक के रूप में आपके बीच आया। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। जम्मू के मैदानी क्षेत्रों में जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा। उमर अब्दुल्ला ने अपने हालिया बयानों में इंडिया गठबंधन की कमजोरी को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा था कि अगर गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक के लिए है तो इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या यही वक्त था जब उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करने का निर्णय लिया? यह सवाल तो अपने आप में काफी जटिल है, लेकिन अंत में जब हम उमर के शब्दों को जोड़ते हैं तो हमें यह समझ आता है कि उनका राजनीतिक दिशा तय करने का समय अब बहुत पास आ चुका है। अब्दुल्ला के हालिया बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि उनकी राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। क्या वे कांग्रेस से दूर जा रहे हैं या फिर क्या वे भारत सरकार के साथ सहयोग का रास्ता अपनाने के पक्ष में हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर यहां की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद यहां आपके बीच आने के लिए
मेरी बेसब्री और बढ़ गई थी। और जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेरा कितना लंबे कालखंड से आप सबसे नाता रहा है और यहां आता हूं तो बरसों पहले के दिन याद आने लग जाते हैं। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तब अक्सर यहां आना होता था। इस एरिया में मैंने काफी समय बिताया है। सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, गांदरबल में, बारामूला हो, सब जगह हम घंटों घंटों कई किलोमीटर पैदल सफर किया करते थे। और बर्फबारी तब भी बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि ठंडक का एहसास नहीं होता था। साथियों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। आज से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की उमंग से भरा है। ये समय उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे कई त्योहारों का है। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों के मंगल की कामना करता हूं। साल का ये समय यहां वादी में चिल्लई कला का होता है। 40 दिनों के इस मौसम का आप डटकर मुकाबला करते हैं। और इसका एक और पक्ष है, ये मौसम सोनमर्ग जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए नए मौके भी लाता है। देश भर से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। कश्मीर की वादियों में आकर वो लोग आपकी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। साथी लोगों, हमसे जुड़े रहिए क्योंकि राजनीति की इस मोड़ पर हर पल कुछ नया हो सकता है। उमर अब्दुल्ला की यह तारीफ कांग्रेस के लिए क्या खतरा बनी है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या यह राजनीति कहानी आगे बढ़ेगी या फिर हालात नए मोड़ पर पहुंचेंगे? जो भी हो, यह राजनीति है, हर पल कुछ नया होगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल जनता दरबार न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी ताजे राजनीति अपडेट्स। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।